तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लाइक क्या आप लोग का यही प्रॉब्लम है सच में? क्या आप लोग सच में ये जानना चाहते हो कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग की ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग की ये प्रॉब्लम होगी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। बिकॉज व्हाट हैपन, जब भी आप अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आप मुझे इंट्रोड्यूस करो हिंदी में, सो वो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। बट वहीं अगर बात होती है कि हमें खुद को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना है, तो हमें समझ में नहीं आता है हम वो सेंटेंसेस क्या क्या सेंटेंसेस बोले जो इम्प्रेसिव लगे और हम बहुत ही अच्छे से बोल सकें। सो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। सो यस, आज का जो टॉपिक है वो इसी आज का जो टॉपिक है बस सही है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। एंड जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यस, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज का जो भी टॉपिक है वो क्या होने वाला है। मैं आज किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। आपको तो कैसे इंट्रोड्यूस करो, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये अच्छे से पता है कि हमें खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अगर अगर कोई हमसे सपोज ये पूछ रहा है कि आप हम खुद को इंट्रोड्यूस करो, और अगर आपको वहीं अगर हिंदी में अगर हिंदी में आपको बताना हो, तो आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हो, राइट? अगर आप आपसे कोई ये बोले कि आप मुझे इंट्रोड्यूस करो हिंदी में, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को बता सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई और नहीं जानता। बट यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना है खुद को, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन की, लाइक हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। सो वो कैसे आप स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। सो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो है ग्रीटिंग्स, ग्रीट टू योर इंटरव्यूअर, या फिर जो भी आपसे पूछ रहा है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंटरव्यू की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अगर आप सपोज आप कहीं पे भी पार्टी वगैरह में गए हुए हो, या फिर स्कूल में आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, या फिर आप कहीं जॉब इंटरव्यू में गए हुए हो। सो आप इस सारे स्टेप को फॉलो करके वहां पे आप अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या फॉलो करना है, ग्रीटिंग्स, ग्रीट टू योर इंटरव्यूअर। एंड देन आपको अपना पूरा नाम बताना है, देन योर फुल नेम, देन यू हैव टू मेंशन योर फुल नेम, एंड देन कर्टसी और पोलाइट बिहेवियर बाय थैंकिंग। आपको अपना जो बिहेवियर है वो पोलाइट बिहेवियर है, थैंकिंग के साथ आपको दिखाना है। आपको आपको ये बताना है इंटरव्यूअर को कि हाँ, आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज सपोज आप क्या करते हो, सपोज आप सबसे पहले तो ये बोल देते हो, अगर अगर मैं बात करूँ कि आप एक नॉर्मल वे में क्या बोल दोगे कि यस माई सेल्फ नेहा, या माई नेम इज नेहा, आई एम बॉर्न इन लखनऊ एंड आई एम पास्ट माई 12th फ्रॉम CMS। सो ये बहुत ही इनफॉर्मल लग रहा है, होता है ना कि ये एक वेल मैनर नहीं लग रहा है कि हाँ कैसे आप इस स्टेप को कहाँ फॉलो कर रहे हो। क्या यहाँ पे आपने ग्रीटिंग दिया, ग्रीटिंग मतलब आपने ग्रीट किया इंटरव्यू को, या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा उसको आपने ग्रीट किया। एंड क्या क्या यहाँ पे आपने अपना अपना फुल नेम दिया? क्या आपने यहाँ पे अपना फुल नेम दिया? एंड यहाँ पे आपने क्या अपना पोलाइट बिहेवियर कुछ शो किया? कुछ नहीं आपने शो किया, सिर्फ आपने एक इनफॉर्मल बोल दिया, माई सेल्फ नेहा एंड आई एम बॉर्न इन लखनऊ एंड आई पास माई 12th फ्रॉम CMS। सो कोई भी इंटरव्यूअर होगा तो वो आपसे या फिर जो भी आपसे पूछ रहा है वो सोचेगा कि यार ये कितना रूड है, कितना रूड बिहेवियर है इसका। सो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो द करेक्ट फॉर्मेट इज यस। सो करेक्ट फॉर्मेट ये होगा आपका कि वेरी गुड इवनिंग सर और मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज नेहा पांडे। सो यहाँ आपने यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो किया, सबसे पहले आपने जो भी इंटरव्यूअर है या फिर जो भी जिन्होंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा उसको आपने पहले ग्रीट किया।
एंड देन आपने एक पोलाइट बिहेवियर शो किया बाय थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड देन आपने क्या किया, माय नेम इज नेहा पांडे। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपने सिर्फ आपने बोला माई सेल्फ नेहा, बट यहाँ पे आप बोल रहे हो माई नेम इज नेहा पांडे। सो यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम भी मेंशन किया। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेप आप फॉलो कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही, एक होता है ना, एक फॉर्मल मैनर लग रहा है, होता है कि जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक प्रोफेशनलिज्म आ रही है। सो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप ये बोलो, वेरी गुड इवनिंग सर और मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज नेहा पांडे। ओके, देन आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, देन आपको फॉलो करना है, आपको अपना मेंशन योर लोकेशन, आपको अपना लोकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो आपको फॉलो करना है। देन आपको फिफ्थ स्टेप फॉलो करना है, मेंशन योर क्वालिफिकेशन। आपका जो भी रिसेंट क्वालिफिकेशन, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है, क्लास 10th आपने किया है, 12th किया है, देन ग्रेजुएशन किया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, देन इसके बाद से आप कुछ और कर रहे हो, तो वो सारी क्वालिफिकेशन आपको मेंशन नहीं करनी। आपको जो भी आपका जो रिसेंट क्वालिफिकेशन है, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो आपको मेंशन करना है, क्योंकि उसके पहले का जब तक आप उन सारी चीजों को नहीं पास आउट करोगे, तब तक आप उस क्वालिफिकेशन तक तो पहुंचोगे नहीं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक। सो वो चीजें आपको मेंशन करनी है। देन आपको मेंशन फुल नेम ऑफ योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कभी भी आपको अपना अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का आधा नाम, मतलब हाफ हाफ नेम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। तो ये आप इन चीजों को, बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूँ कि इनकरेक्ट मैनर इसका, लाइक आप जैसे क्या करते हो कि आप किसी भी तरह से आप बोल देते हो, ठीक है, कि हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, और आई बिलोंग्स टू लखनऊ, एंड देन माय क्वालिफिकेशन इज, I completed my 10th in this year, I completed my 12th in this year, I completed my graduation in this year, and I completed my पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस ईयर। सो ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही मेंशन करना है। देन उसके बाद से इसका जो पूरा जो भी फॉर्मेट है, आप कैसे फॉलो करोगे। आई एम करेंटली स्टेइंग इन लखनऊ बट born and brought up in बस्ती, उत्तर प्रदेश। आई ग्रेजुएटेड इन 2015 फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी फ्रॉम मैथमेटिक्स। सो ये पूरे स्टेप्स आपको फॉलो करने। अब सपोज आपने ये बोल दिया कि आई ग्रेजुएटेड इन 2015 इन लखनऊ, फ्रॉम द लखनऊ यूनिवर्सिटी, लेकिन आपने कहा किससे किससे आपने कौन से लाइक किस डिपार्टमेंट से आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो आपने मेंशन नहीं किया है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आप कहाँ पे रह रहे हो, और कहाँ आप अभी कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, अब सपोज अगर आप फ्रेशर हो, तो आप क्या करोगे, अगर आप तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको क्या मेंशन करना है, आई एम फ्रेशर एंड आई डोंट हैव। अब अभी आपकी जो बात हो रही है वो आपकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी इंटरव्यू में हम जाते हैं, तो अगर आप फ्रेशर के तौर पे अगर आप जा रहे हो, तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फ्रेशर की यही होती है कि लाइक मैं वहां पे क्या बोलूं, और ये मैंने खुद पे फेस की है, तो इस वजह से मैं बता सकती हूँ आपको। सो सो वहां पे मैंने खुद यही वर्ड बोल दिया था कि आई एम फ्रेशर एंड डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। सो ये थोड़ा सा होता है ना कि वो हमारे जॉब, लाइक जो भी हम जिस जॉब इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं ना, उस पे एक गलत इफेक्ट डालेगा। तो वो चीजें नहीं करनी। आप सपोज आप किसी भी जिस जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, सो आप वहां से कुछ ऐसा मतलब पॉइंट आप बोल सकते हो कि हाँ उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी वर्क आपने किया है, या फिर आप उसको तोड़ मरोड़ के कुछ कुछ अलग वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम आई गॉट अ प्रोजेक्ट, ऑन दैट प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन सिमिलर टॉपिक यू वर रेफरिंग अर्लियर। सो यहाँ से आप मतलब खुद को लाइक इस तरह से आप बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है। और अगर आप एक्सपीरियंस पीपल हो, तो आप आपके लिए ये देन आपको ये शो करना है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको फॉलो करना है कि वाई शुड दे हायर, लाइक आपको उन्हें क्यों हायर करना चाहिए, एंड यू टेल देम लाइक सम रीजन अबाउट दैट, एंड यू शुड रिस्पेक्ट टू करंट एम्प्लॉयर। ऑल्सो आप जिस भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, आपको उसका भी ध्यान रखना है, और आपको कोई ऐसा रीजन देना है कि उन्हें आपको क्यों हायर करना है। सो जो भी इसका सपोज आपने आपने
आपका जो इनकरेक्ट मैनर होगा, आप नॉर्मली आप कैसे बोल देते हो, आई वर्क इन IBM एज एन इंजीनियर और डेवलपर फॉर लास्ट 3 years। सो दिस इज द इनकरेक्ट मैनर। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या बोलना है, आपका जो भी करेक्ट फॉर्मेट होगा, आपको फॉर लास्ट 4 years आई हैव बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ रे ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन called IBM. In my current role, I am working on a similar technology. So ये आपका जो है एक करेक्ट फॉर्मेट हो जाता है। सो इन चीजों का आप ध्यान रखो। इन बाय बाय दिस स्टेप, आप इस स्टेप को फॉलो करके ही आप बोलो इंटरव्यूअर के सामने। सो ये थोड़ा सा होता है ना कि एक अच्छा लगेगा सोचने में कि हाँ, मतलब आप अभी जो भी आप जिस रोल के लिए आप अभी वर्क कर रहे हो, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। सो ये चीज भी आपको शो करनी है। तो अब बात आती है आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज की। सो आप जो इनकरेक्ट मैनर में क्या बोल रहे हो, आप नॉर्मली बोल रहे हो आई लाइक टू रीड द बुक्स, मूवीज एंड डांसिंग। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा, आप मतलब कैसी कैसी बुक्स रीड करना पसंद करते हो, कैसी मूवीज देखना आपको पसंद है, और डांस आप किस तरह के डांस आप कर लेते हो, तो उसको थोड़ा डिटेल वे में बोलो। लाइक जैसे आई लव रीडिंग नॉवेल बुक्स, वॉच मोटिवेशनल एंड कॉमेडी मूवीज एंड क्लासिकल डांसिंग। सो आप इस तरह से आप बोल सकते हो। लाइक आप अपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज को प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने। नाउ बात आती है आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। तो आप जैसे कई लोग ये बोल देते हैं, जो भी फ्रेशर्स होते हैं वो मोस्टली ये चीजें बोल देते हैं, आई डोंट हैव एनी वीकनेस। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। तो आपको जो अपनी वीकनेस बतानी है, वो जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, वो अपने जॉब इंटरव्यू को ध्यान में रख के बतानी है। लाइक जो भी आप अपनी वीकनेस बता रहे हो ना, तो उसको मतलब एक पॉजिटिव वे में बताओ, उसे कभी भी निगेटिव वे में नहीं बताना है कि हाँ, लाइक आई कांट वर्क more than 5 hours, and like something like I cannot work with most of the people, like I love to work alone। बट कहाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो वहां पे आप कैसे अकेले वर्क कर सकते हो, वहां पे तो बहुत सारे लोग होंगे। तो अपनी वीकनेस के कुछ ऐसे फॉर्मेट बताओ कि वो देखने में पॉजिटिव भी लगे, इंटरव्यूअर को लाइक होता है ना, इम्प्रेस कर सको आप। सो करेक्ट फॉर्मेट आप जैसे बोल सकते हो, जैसे मेरी जो वीकनेस, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू गेटिंग इमोशनल वेन एवर आई सॉ crippled person or beggar and help them as much as possible। सो मतलब मैं कभी भी किसी, होता है ना कि जो भी मतलब क्रिपल्ड पर्सन होते हैं या फिर बेगर होते हैं, तो मैं अपने आप को इमोशनल होने से नहीं रोक पाती हूँ, और मेरे से जितना हो पाता है मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो ये थोड़ा सा लाइक ऐसा लग रहा है कि यस, थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव लग रहा है। अब अगर आप यही बोलो आई डोंट हैव एनी वीकनेस, तो ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि सभी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो आप अपनी वीकनेस को देखो, तो उसको, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको किस तरह से आपको बताना है। अभी यहाँ पे वीकनेस की बात हो रही है, तो वीकनेस की बात हो रही है, ठीक है। नाउ अभी बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ की। तो इनकरेक्ट फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज माई बैड। सो इनकरेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन। लाइक अगर आपसे आपकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो जो भी फ्रेशर्स होते हैं, जो भी लाइक अभी जिनकी अभी नई नई जॉब के लिए आप इन जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आप सबसे पहले बताया आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन। अरे ठीक है, इस तरह से आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बोलना है। लाइक ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन इस तरह से आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको अपना स्ट्रेंथ इस तरह से मेंशन नहीं करना है। लाइक कुछ कुछ पॉजिटिव वे में वो करो कि लाइक थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगे इंटरव्यूअर के लिए। सो आई एम गुड विद पीपल, ऑल्सो गुड लिसनर, एंड आई ऑलवेज लिसन बिफोर आई टॉक। सो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लाइक आई एम ए गुड लिसनर, जब भी मैं बात करता हूँ तो फिर मैं सबसे पहले मैं दूसरों की बात को सुनता हूँ, लाइक उसके बाद से मैं अपनी बात बोलता हूँ। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, है कि नहीं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो। एंड देन आपका जो, अगर अगर मान लो फैमिली के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछा तो ही आप मेंशन करो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लाइक दिस इज नॉट मैंडेटरी। आपको अपना इंट्रोडक्शन, एक होता है ना, बिल्कुल शॉर्ट में देना है, और
एक होता है कॉन्साइज मैनर में देना है, शॉर्ट एंड कॉन्साइज होना चाहिए, और उसमें आपकी हर चीजें डिस्कस होनी चाहिए। बहुत आपको अपना इंटरव्यू, अगर मैं बोलूँ जो इंटरव्यू की जो टाइमिंग होती है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर दे सकते हो तो 3 से 4 मिनट में अपना इंटरव्यू जो है वो खत्म करने की कोशिश करो। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 to 3 मिनट में आप अपना इंटरव्यू दे लो। ये इसकी प्रैक्टिस आप करो, ये एक मतलब एक अच्छा टाइम होता है अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो। ठीक है। एंड सो अगर आप अपने फैमिली के बारे में बात करते हो तो आप सीधे ये बोल देते हो, आई हैव 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। सो भाई 7 मेंबर्स इन माई फैमिली की बात हो रही है, ठीक है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, ये सब भी आपको डिस्कस करना है। आपके भाई बहन अभी क्या कर रहे हैं, ये चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो लाइक अगर मैं करेक्ट फॉर्मेट की बात करूँ तो देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, माई फादर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड माई मदर इज अ प्राउड होम मेकर, माई ब्रदर एंड सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड माई ग्रैंड मदर इज ऑल्सो देयर। ये आपका एक करंट लाइक होता है ना कि एक सही फॉर्मेट हो गया। सो अगर आपको ये तभी मेंशन करना है फैमिली के बारे में जब आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है, उसके वरना ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। ओके। नाउ अभी हम बात करने वाले हैं जो लास्ट टिप की, जो अभी इसमें आपको क्या करना है। लास्ट टिप में आपको यही देना चाहूंगी कि आप अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होती है और वो थोड़ा सा उन्हें डर भी लगता है। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम डर लगता है, बट आपको इंटरव्यू के टाइम पे मतलब आपको हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी स्माइल, एक नॉर्मल एक अच्छी स्माइल रखनी है कि हाँ, मतलब इससे ये लगता है ना कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और थोड़ा सा आप मतलब बात करने में हिचकिचा नहीं रहे हो, तो ये चीजें शो करनी है। सो ऑलवेज स्माइल शुड ऑन योर फेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आप सभी को ये चीजें जो भी मैंने बताया है ये आप फॉलो करो। मैं वापस एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ग्रीट करना है, ग्रीट योर इंटरव्यूअर, योर फुल नेम, देन पोलाइट बिहेवियर बाय थैंकिंग। अगर आप जब भी आप बोल रहे हो तो आप उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी तो वो थैंकिंग के साथ आपको बोलना है। देन आपको मेंशन करना है अपना लोकेशन, देन क्वालिफिकेशन, देन मेंशन योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फुल नेम के साथ। ठीक है। एंड देन आपका अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आपने अगर उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे अपने कॉलेज टाइम में कभी भी वर्क किया है तो उस चीजों को आप तोड़ मरोड़ के कुछ किसी भी तरह पॉजिटिव वे में बता सकते हो। एंड देन वाई अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो देन आपको उन्हें क्यों हायर करना चाहिए, आपको उसके बारे में कुछ रीजंस उन्हें बताने हैं। एंड देन आपको जो भी आप जिस भी करंट एम्प्लॉय के तौर पे आप जहाँ पे भी जो भी आपका करंट रोल है उसकी रिस्पेक्ट आपको शो करनी है, तो इससे थोड़ा पॉजिटिवनेस आता है। देन आपको अपने वीकनेस के बारे में बताना है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज के बारे में बताना है। देन इस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में आप बताओ इन अ पॉजिटिव वे। एंड देन आप अपनी फैमिली के बारे में मेंशन करो एट लास्ट, जब whenever interviewer will tell about this, like you introduce tell me about your family, tell me something about your family. You have to talk about your family at that time. Without like आपको उसके पहले आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताना है कि फैमिली का अगर आप नहीं भी बताते हो तो वो चलेगा, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। और लास्ट टिप कि आपको हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ऑलवेज स्माइल शुड ऑन योर फेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जितना भी हो सके यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और यस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार उससे क्या होता है मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और आप लोग का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। प्लीज प्लीज अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो, और इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरी भी एक्चुअली मेरी भी क्लासेस रहती हैं, बट उससे मैं टाइम निकाल के, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, इस वजह से उसमें मैं
बहुत मेहनत करके ये वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, मुझे पीडीएफ बनाने होते हैं, उसके बाद से फिर आप ये वीडियोस बनाने हैं, उसका थंबनेल वगैरह सब कुछ मुझे करना होता है, तो इसमें मेरे 1 से 2 घंटे जाते हैं। तो इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो कि मुझे वो मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा कर सकूं, और मुझे सच में ये करना अच्छा लग रहा है। सो इसलिए प्लीज मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, तो आप लोग अपना साथ बनाए रखो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक के साथ। सो यस, सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक दिस वीडियो। आपने देखा, अपनी उस वीडियो को पूरा देखा, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आप किस टॉपिक पे चाहते हो। सो मैं जितना हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूंगी। सो यस प्लीज आप लोग अपना कमेंट वगैरह भी देते रहो और इस चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो आप लोग। ओके, बाय बाय, थैंक यू।